16 साल की सहेलियों ने लिए अपने जीवन में मज़े। कैफ़े कॉफ़ी डे में पहुंचकर रानी, रेखा और नेहा कॉफ़ी और स्नैक्स का ऑर्डर देकर आराम से बैठ गईं। रेखा ने रानी को टोका, आज तेरा मूड कुछ ख़राब लग रहा है। शॉपिंग भी तूने बुझे मन से की। पति से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, छोड़। घर से निकल कर भी क्या घर के ही झमेले में पड़े रहना। कोई और बात कर, मेरा मूड ठीक है। ऐसा होता है नहीं कि तेरा मूड हमें पता न चले। हमेशा खुश रहने वाली हमारी सहेली को क्या चिंता सता रही है, बता दे, मन हल्का हो जाएगा, नेहा बोली। रानी ने फिर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों ने पीछा नहीं छोड़ा। तीनों पक्की सहेलियां थीं। शॉपिंग के बाद कॉफ़ी पीने आई थीं। तीनों बोरीवली के एक सोसाइटी में रहती थीं। रानी ने उदास स्वर में कहा, क्या बताऊं, निकिता के तौर तरीकों से परेशान हो गई हूँ। हर समय फ़ोन, हम लोगों से बात भी करेगी तो ध्यान फ़ोन में ही रहेगा। पता नहीं क्या चक्कर है। सोएगी तो फ़ोन को तकिए के पास रख कर सोएगी। 16 साल की हो गई है। चिंता लगी रहती है कि कहीं किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अरे, इस बात ने तो मेरी भी नींद उड़ाई हुई है। महेश का भी यही हाल है। टोकती हूँ तो कहता है कि चिल मॉम, टेक इट इजी। मैं बड़ा हो गया हूँ, बताओ। वह भी तो 16 साल का ही हुआ है। कैसे छोड़ दूँ उसकी चिंता। कितना समझाया, हर समय मैसेज में ध्यान रहेगा तो पढ़ेगा कब। पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का, रेखा बोली। तभी वेटर कॉफ़ी और स्नैक्स रख गया। कॉफ़ी का घूंट पीकर रेखा रानी से बोली, हमारा तो एक एक ही बच्चा है। तू तो पागल हो गई होगी 2 बच्चों की देखरेख करते। तेरी पूजा और आर्यन भी तो इसी उम्र के गुजर रहे हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आर्यन 16वां साल पूरा करने वाला है। पूजा उससे 2 ही साल छोटी है। दोनों पागल कर देते होंगे तुझे। मैं तो निकिता पर नज़र रखते रखते थक गई हूँ। रात में कई बार उठकर चेक करती हूँ कि क्या कर रही है। पता नहीं इतनी रात तक क्या करती है, कब सोती है। आजकल तो बच्चन जी की यह पंक्ति बार बार याद आती है कि कुछ अवगुण कर ही जाती है चढ़ती जवानी। रानी ने कहा। रेखा ठंडी सांस लेते हुए बोली, चंदू का तो फ़ोन चेक भी नहीं कर सकती, लॉक लगाए रखता है। देख लो, अभी 16 साल के ही हैं ये बच्चे और नाच नचा देते हैं माँ बाप को। नेहा के ओठों पर मुस्कुराहट देखकर रेखा ने कहा, तू लगातार क्यों मुस्कुरा रही है? क्या तू परेशान नहीं होती? परेशान? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रही हो नेहा? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आर्यन और पूजा के साथ मन ही मन 16वें साल में जी रही हूँ। मतलब? दोनों एक साथ चौंकी। मतलब यह कि बच्चों के साथ फिर से जी उठी मैं बच्चों की हरकतें देखती हूँ तो मन ही मन 16वें साल की अपनी कारगुजारियाँ याद कर हंसती हूँ। रानी मुस्कुरा दी। नेहा ठीक कह रही है। अब हम माएँ बन गई हैं तो हमारा सोचने का ढंग कितना बदल गया है। माँ बनते ही हम अपनी साफ सुथरे चरित्र वाली माँ की छवि बनाने में लग जाती हैं। नेहा हंसी। मैं तो यह सोचती हूँ कि मेरे पास तो आज के बच्चों जितनी सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उस उम्र का एक एक पल का भरपूर लुत्फ़ उठाया। तेरा कोई बॉयफ्रेंड था? रानी ने अचानक पूछा। हाँ, था, रेखा चहकते हुए बोली। यार, थोड़ा विस्तार से बताना। ठीक है, हम तीनों उस उम्र की अपनी अपनी कालगुजारियाँ शेयर करती हैं। और हाँ, ये बातें हम तीनों तक ही रहें। थोड़ी देर रुक कर नेहा ने बताना शुरू किया। मेरे सामने वाली आंटी का बेटा था, खूब आना जाना था। मम्मी घर पर ही रहती थी। जब वे बाहर जाती थीं तो मैं घर पर अकेली होती थी। बस उस समय के इंतज़ार में दिन रात बीता करते थे।
वह भी अकेले मिलने का मौका देखता रहता था। रानी ने बेताबी से पूछा, बात कहाँ तक पहुँची थी? वहाँ तक नहीं जहाँ तक तू सोच रही है, नेहा ने प्यार से झिड़का। मम्मी के घर से बाहर जाते ही एक लव लेटर वह पकड़ाता था और एक मैं। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते थे और बस उफ। जिस दिन मम्मी घर से बाहर नहीं जाती थी वह पूरा दिन बेचैनी में बीतता था। फिर क्या हुआ? शादी नहीं हुई उससे? रानी ने पूछा। नेहा हंसी। नहीं, जब पापा ने मेरा विवाह तय किया तब वह पढ़ ही रहा था। मैं उस समय उदास तो हुई थी, लेकिन शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। पर बेटे आर्यन के हाव भाव रंग ढंग देखकर अपनी पुरानी बातें ज़रूर याद कर लेती हूँ। फिर मुझे बच्चों पर गुस्सा नहीं आता। जानती हूँ एक उम्र है जो सबके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बच्चों पर नज़र तो रखती हूँ, लेकिन उनकी रात दिन जासूसी नहीं करती। फिर रेखा से पूछा, तेरा क्या हाल था? सच बताऊँ, तुम लोग हंसोगी तो नहीं? जल्दी बता। नहीं हंसेंगी, रानी ने पूछा। मुझे तो उस उम्र में बहुत मज़ा आया था जब मैं स्कूल से साइकिल पर निकलती थी। स्कूल के बाहर ही एक लड़का मेरे इंतज़ार में रोज़ खड़ा रहता था। अपनी साइकिल पर मेरे पीछे पीछे हमारी गली तक आकर मुड़ जाता था। कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और मेरे इंतज़ार में खड़ा हुआ लड़का, आज भी कोहरे में उसका पीछे पीछे आना याद आ जाता है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 महीनों तक साथ साथ आता रहा, फिर मुड़ जाता। मुझे बाद में पता चला उसका लड़कियों को पटाने का यही ढंग था। मैं अकेली नहीं थी जिसके पीछे वह साइकिल पर आता था। तब मैंने उसे देखना एकदम छोड़ दिया। कभी रास्ता बदल लेती, कभी किसी सहेली के साथ आती। धीरे धीरे उसने आना छोड़ दिया। मज़ेदार बात यह है कि फिर मुझे उसका एक दोस्त अच्छा लगने लगा, जिसके साथ मैंने कई दिनों तक आँख मिचौली खेली। उसके बाद भी मेरा एक और गंभीर प्रेम प्रसंग चला। रानी हंस पड़ी। मतलब 16वां साल बड़ी हलचल मचा कर गया। 1 साल में 3 अफेयर। हाँ यार, तीसरा कुछ दिन टिका, फिर मेरी अनूप से शादी हो गई और फिर तीनों हंस दी। कॉफ़ी और स्नैक्स ख़त्म हो गए थे। तीनों का उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। नेहा ने कहा, रानी चल अब तेरा नंबर है। नेहा ने ठंडी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। अब सोच रही हूँ कि बहुत कुछ किया उस उम्र में, शायद इसीलिए निकिता पर ज़्यादा पहरे लगाती हूँ मैं। आकर्षण था, प्यार था, जो भी था, मैं भी उस उम्र के एहसास से बच नहीं पाई थी। हाँ, प्यार ही तो समझी थी मैं उसे। जो मेरे और उसके बीच था काफ़ी बड़ा था मेरे से। मेरी एक सहेली का रिश्तेदार था। जब भी आता मैं बहाने से उसके घर जाती। वह भी समझ गया था। बातें होने लगी। मैं उससे शादी के सपने देखती। मेरी सहेली को अंदाज़ा नहीं हुआ। कभी कभी बाहर अकेले आते जाते बातें होने लगी। संस्कारों की दीवार, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, सब कुछ सलामत था। पर कुछ था जो बदल गया था और वह अच्छा लगता था। लेकिन जब एक दिन सहेली ने बातों बातों में बताया कि वह शादीशुदा है, तो मैं घर आकर खूब रोई थी। बड़ी मुश्किल से संभाला था खुद को। फिर रानी कुछ पल चुप रही और ज़ोर से हंस पड़ी। फिर मुझे 1 महीने बाद ही कोई और अच्छा लगने लगा था। वेटर खाली कप उठाने आ गया था। रानी ने बिल मंगवाया। नेहा ने कहा, देखा, इसीलिए मुझे अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं आता। हम सब इस उम्र से गुजरी हैं। इस उम्र के उनके एहसास, शौकियाँ, चंचलता का आनंद उठाओ। उन्हें बस अच्छा बुरा समझा कर चैन से जीने दो। आजकल के बच्चे समझदार हैं। जब भी उन पर गुस्सा आए, अपनी यादों में खो कर देखो, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। एक बार नौकरी, घर गृहस्थी के झंझट शुरू हो गए तो जीवन भर वही चलते रहेंगे।
बाद में उम्र के साथ दुनिया कब आपको बदल देती है पता ही नहीं चलता। इस उम्र में बच्चे दूसरी दुनिया में ही जीते हैं, उसी दुनिया में जिसमें कभी हम भी जिए थे। हमें उन्हें इस संसार के दाव पेच की न तो कोई जानकारी होती है और न ही परवाह। उन्हें चैन से जीने दें और खुद भी चैन से जिएं, यही ठीक है। हाँ, ठीक कहती है नेहा, रेखा ने कहकर पर्स निकाला। वेटर बिल ले आया था। तीनों ने हमेशा की तरह बिल शेयर किया, फिर उठ गईं। बाहर आकर रानी अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। नेहा और रेखा भी बैठ गईं। तीनों चुप थीं, शायद अभी तक अपने अपने 16वें साल की कुछ कही कुछ अनसुनी कारगुजारियों में खोई हुई थीं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।